आर्यवर्धन की मां धक्के मार के निकालेंगे अपने घर से बाहर मीरा को और कहेंगी तुम मीरा होकर इतनी गंदी बातें करती हो। तुमने अनु के खिलाफ आर्यवर्धन को भड़काने का ठेका ले रखा है। तुम मेरे घर में एक पल नहीं रुक सकती हो। मेरे घर से तुरंत निकलो भाई। अब यहाँ पर सीरियल तुम से तुम तक में आपको दिखाया जाएगा कि अनु की सच्चाई यहाँ पर पता चलने वाली आर्यवर्धन की माँ को कि भाई अनु जो है वो आर्यवर्धन से प्यार करती है, लेकिन जो मीरा है उसने यहाँ पर अनु को पैसे देकर उसका मुंह बंद कर दिया और उससे कह दिया है कि तुम आर्यवर्धन के सामने नहीं आओगी। और ये सच्चाई भाई आ जाती है आर्यवर्धन की मां के सामने। आर्यवर्धन की मां ये सच जानने के बाद हाथ पकड़ के धक्के मार के अपने घर से मीरा को बाहर निकालती है और कहती हैं कि अनु और आर्यवर्धन अगर एक होंगे और उनकी शादी होना चाहती है तो तुम बीच में रोड़ा क्यों बनती हो। और अब तो मैं वादा करती हूं खुद से कि मैं अनु को ही अपने घर की बहू बनाऊंगी, क्योंकि अनु से ज्यादा मेरे बेटे आर्यवर्धन को समझने वाला इस दुनिया में कोई भी नहीं है। उसकी पहली पत्नी के जाने के बाद किसी ने भी उसके बारे में नहीं सोचा और उसे जो भी समझ रही है वो है अनु। अब आप देखने वाले हैं कि आर्यवर्धन वहीं पे खड़े होकर ये सारी चीजें सुनकर हैरान हो जाएंगे। आर्यवर्धन मनी मन सोचेंगे कि माँ ये सब क्या कह रही हैं, मैं अनु से शादी कैसे कर सकता हूँ, मेरे और उसकी एज में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। भाई ये सुनने के बाद होश उड़ने वाले हैं, किसी और के नहीं बल्कि मीरा के। मीरा जो है वो दंग रह जाती है जब कहती है आर्यवर्धन की मां कि मैं शादी कराऊंगी तो अनु से ही अपने आर्यवर्धन की। अब भाई कहानी में धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है, जहां पे एक तरफ आर्यवर्धन की मां अपने आप से ये वादा कर रही है कि वो अनु को अपने घर की बहू बनाएगी और आर्यवर्धन की जिंदगी में फिर से रंग भरने की कोशिश करेगी। और अनु भी अब यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ के सामने ऐसे यहाँ पर उसको देखकर काफी खुश है, लेकिन यहाँ पर अनु के सारे विचार उसके संस्कार को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हुई हैं, इंप्रेस हो गई हैं। भाई यहाँ पर आर्यवर्धन की माँ और वो काफी खुश हैं अनु और आर्यवर्धन के रिश्ते को लेकर, यहाँ तक कि वो तो सपने भी देखने लगेंगी कि अनु उनके घर की बहू बन के आ गई है और यहाँ पर आर्यवर्धन जो है वो घोड़ी पे चढ़ के दूल्हा बन के पहुंचा है शादी करने के लिए। लेकिन आर्यवर्धन की माँ सोच रही है कि भाई अनु के घर वाले इस बात को लेकर मानेंगे या फिर नहीं। तो उनको लगता है कि क्योंकि एज जो है जो इनकी दोनों की उम्र की सीमा है वो बहुत कम और बहुत ज़्यादा है, यानी कि आर्यवर्धन जो है वो यहाँ पर उम्र में ज़्यादा है और यहाँ पर जो अनु है उनकी उम्र काफ़ी कम है। इसलिए ये सोचना यहाँ पर बेहद ही दिलचस्प है कि भाई आखिरकार ये शादी होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि उनके घर वाले मानेंगे अनु के तभी जाकर ये शादी होगी। लेकिन अगर अनु है राजी तो क्या करेगा काजी, ऐसा सोच रही है आर्यवर्धन की माँ। आर्यवर्धन की माँ मानसी से ये सारी चीजें छिपा रही है ताकि मानसी शादी के बीच में कोई रोड़ा ना खड़ा कर दे। लेकिन हम आपको बता दें कि भाई एक दरवाजा है आर्यवर्धन के घर में जिसके पीछे का राज अभी तक सामने नहीं आया है और उस दरवाजे के राज जो है वो पीछे सामने तब आएगा जब आर्यवर्धन की घर शादी करके अनु आ जाएंगी। यानी कि अनु की जिंदगी में मुश्किलें तब बढ़ जाएंगी जब दोनों शादी करके आएंगे। आपने देखा होगा कि जब लव लेटर देने के लिए अनु आर्यवर्धन के पास गई थी तब यहाँ पर आर्यवर्धन कहता है कि मेरा काम हो गया, मुझे यहाँ आने की क्या जरूरत है। तब यहाँ पर जो गुरु माँ होती है जो अपने यहाँ पर सर पे एक टोकरा लेकर घूम रही होती है, माता रानी की पुजारन है वो कहती है कि ये तो एक अध्याय की शुरुआत है, अभी तो पूरी किताब बाकी है। यानी कि ये तो बस टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मेरे दोस्त वीडियो को लाइक करके बताइए ऐसा होना चाहिए।